फ्रेंड, आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल बहुपद, यानी कि बहुपद। आज का नया टॉपिक है बहुपद। अब बात आती है बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं कि बहुत से, जिसमें क्या हो, बहुत से पद हो, उसे बहुपद कहते हैं। अब बहुपद रेखीय बहुपद भी होता है, द्विघात बहुपद भी होता है। अब बहुपद के अलग अलग टाइप होते हैं, रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब ये क्या चीज़ होती है कि रेखीय बहुपद में क्या होगा कि जो एचर राशि होगी, जैसे एक्स वाई के रूप में, जो एक्स वाई के रूप में कोई बहुपद दिया जाएगा, उसमें क्या होगा कि एक्स की घात अगर एक हो, उस बहुपद में अगर एक्स की घात एक हो तो वो राशि होगी एक, वो रेखीय बहुपद होगा। और द्विघात बहुपद कौन सा होगा? रेखीय बहुपद होगा जिसमें एक्स या वाई के रूप में जो बहुपद दिया है उसकी घात अगर दो हो, उसकी मैक्सिमम घात कितनी नहीं, दो हो, इसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद, रेखीय बहुपद। 5x² + 7, एक्स की घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए मैक्सिमम रेखीय बहुपद में। और द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2, 2x² + 5। इस टाइप से कोई बहुपद ले लो। त्रिघात बहुपद होगा ना, जिसमें क्या होगा, जिसमें x की घात होगी ना, अधिकतम कितनी घात होगी? अधिकतम 3 घात होगी। 3x³ + 2x + 5। इस टाइप से बहुपद होगा जिसमें अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। अब मैं इसमें पढ़ना द्विघात, अब इसमें द्विघात बहुपद के बारे में ही पढ़ना है इसमें। ठीक, अब द्विघात के क्या होगा? द्विघात जैसे x होगा, ये बहुपद दिया होगा, द्विघात होगा, सेकी होगा, उसमें क्या होगा? x का मान तो होगा ना कुछ न कुछ, तो उनमें x के जितने मान निकलेंगे उसके गुणांक निकलेंगे, शून्य के बोलते हैं उससे। शून्य क्या कहते हैं कि जिस कोई भी बहुपद दिया होगा उसको 0 के बराबर रखें। 0 के बराबर रखने के बाद x का जो मान आएगा ना, उसे क्या बोलते हैं? उस बहुपद के शून्यक बोलते हैं। द्विघाती बहुपद के शून्यंकों के गुणांकों में संबंध। कोई भी बहुपद है, जैसे द्विघात बहुपद है f(x) = ax² + bx + c, इस प्रकार की एक बहुपद है। इसके दो शून्यक मान लो अल्फा बीटा, दो शून्यक। अब इसमें आपस में संबंध क्या होता है, किस प्रकार के संबंध होते हैं इसमें? अब तो एक तो होगा इसमें एक तो होगा इसमें प्लस का, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का क्या संबंध होता है? अल्फा प्लस बीटा का संबंध होता है -b/a, यानी कि माइनस इंटू एक्स का गुणांक बटा x² का गुणांक, इस टाइप से होगा। x का गुणांक क्या है? b यानी -b, और x² का गुणांक क्या? 1, इस टाइप से निकल जाएगा इससे। अल्फा बीटा यानी कि दो शून्यक है, द्विघात समीकरण। और द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद में क्या होगा? द्विघात बहुपद में दो ही शून्यक निकलेंगे। अब अल्फा बीटा का जो गुणा होगा वो क्या होगा? c/a, यानी कि एचर पद, c के एचर पद है यहाँ पे, एचर पद बटा x² का गुणांक। ठीक, x² का गुणांक। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन उदाहरण पहला दे रखा है इसमें एनसीईआरटी की बुक में, आरबीएससी एनसीईआरटी की बुक में पहला उदाहरण दे रखा है x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात करो। और शून्यकों के बीच जो गुणांकों के बीच संबंध होता है ना, उसकी सत्यता की जांच करो कि क्या ये चीज़ हमने पढ़ा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और अल्फा बीटा बराबर c/a होता है क्या, इस टाइप से। अब हम शून्य कैसे याद करें? शून्य ज्ञात करने के अलग अलग इसमें विधि दी गई है, गुणनखंड विधि, भागफल विधि, इस टाइप से विधि दी गई है। तो इसको हम गुणनखंड विधि के द्वारा हल करेंगे। गुणनखंड विधि में क्या होता है कि जो बाहर वाली दो संख्या होती है ना, उसका गुणा करो, और जो अंदर वाली संख्या होता है उसको ऐसी संख्या से जोड़ो या घटाओ। इसमें इस टाइप से
इस टाइप से इनका डिवाइडेशन करता कि जोड़ने पर तो क्या होगा -2x आ जाए और गुणा करने पर 8x स्क्वायर है जो बाहर वाले से क्या गुणा आ जाए। ठीक, इस टाइप से देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8, इस टाइप से देखते हैं। अब इन दोनों को संख्या को आप जोड़ेंगे तो ये आएगी -2x आएगी। अब इन दोनों संख्या गुणा करेंगे तो -8x स्क्वायर आएगी ना। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 4x माइनस का 8, इस टाइप से इनका अनुपात लिख दिया। अब इन दोनों संख्या में x में x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया, x प्लस 2, यहाँ पे -4 कॉमन ले लो। अब x माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा बराबर 0। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस x माइनस 4 बराबर क्या आ गया 0। अब x का मान एक तो आ गया 2 और एक आ गया x का मान 4, यानी कि अल्फा का मान आ गया 2। अल्फा का मान कितना आ गया 2 और बीटा का मान नहीं, x का मान आएगा -4 -2, x का मान -2 क्योंकि ये प्लस में अब बराबर में जाएगी तो प्लस की संख्या बराबर में जाते ही क्या किस चीज़ के माइनस की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। माइनस की हो जाएगी। x बराबर -2 x बराबर 4, यानी कि x को किसी संख्या को अल्फा मान लो, किसी को बीटा मान लो। अब अल्फा बीटा बराबर 4 आ गया। अब हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि गुणांकों के मध्य जो संबंध होता है वो किस टाइप से देखा जाता है। गुणांकों के मध्य संबंध क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था -b/a था। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना लिखते हैं, अल्फा का मान 2, बीटा का मान -2 और प्लस का 4, तो बचेगा कितना 2 बचेगा। अब इस टाइप से देखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे देखते हैं, ये जो समीकरण दिया इसमें अल्फा का मान, ये जो समीकरण है इसमें b का मान कितना है 2 है, -2 माइनस का, और a का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे रखेंगे। b का मान कितना था -2, तो माइनस इंटू -2 बटा 1 बराबर 2। अब 2 बराबर 2, इस टाइप से ये सिद्ध हो गया कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है ना वो -b/a के रूप का होता है। ठीक, अब अल्फा बीटा सिद्ध करना है। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a। अब c क्या है, c कितना था, हमारी समीकरण क्या थी, ये थी c कितना था -8 और a कितना था 1, तो c बराबर कितना -8/1। तो अब अल्फा कितना था -2 गुणा 4 बराबर -8 -8 बराबर -8। अतः क्या होगा, अतः शून्यकों के गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। लास्ट में लिखते हैं जो गुणांकों के मध्य जो संबंध था ना जो हमने पढ़ा था वो सत्य है। अब आगे क्या है इसमें, आगे एक क्वेश्चन और दे रखा है इसी टाइप से कि गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच कीजिए। अब ये तो इसी टाइप से हो जाएगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच कीजिए, ये तो हो जाएगा इस टाइप से। लेकिन एक क्वेश्चन और है, वो उसमें क्या दे रखा है, 3 नंबर उदाहरण, 3 नंबर एग्जाम्पल 3 नंबर, उसमें क्या दे रखा है, उसमें ये दे रखा है कि हमें गुणांकों के मध्य अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया और एक अल्फा बीटा का मान दे दिया। तब क्या करना है, अल्फा बीटा का मान दे दिया। अब हमें पूछा क्या, समीकरण पूछा कि समीकरण किस टाइप से निकलेगी इसकी समीकरण किस टाइप से निकलेगी। अल्फा बीटा का मान दे रखा है, इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है 1/4 है अल्फा बीटा का मान। शून्यंकों को योग तो कितना है 1/4 है और उनका गुणनफल कितना है -1 है। तब हम क्या करेंगे कि तब हम मानेंगे द्विघात समीकरण मानेंगे। माना द्विघात समीकरण कितनी है, ax² + bx + c।
इस टाइप से मान ले तो इसके शून्य क्या मान ले, इसके शून्य मान ले अल्फा बीटा, इसके शून्य मान ले अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा। अब हम देखते हैं कि अल्फा बीटा का मान किस तरह, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है। अब अल्फा बीटा का मान कितना था, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए बराबर कितना दे रखा है, 1/4। अब मानना कि ए बराबर कितना मान लो, के मान लो, के मान लो, कोई भी वास्तविक संख्या मान लो। ए बराबर कितना मान लो, के मान लो, ठीक। ए बराबर के मान ले तो बी का मान कितना, माइनस बी बट्टा ए का मान, ए के बराबर हमने क्या मान लिया, के मान लिया, बराबर कितना बनेगा 1/4। अब माइनस बी बट्टा के, माइनस बी का मान कितना निकलेगा, के बट्टा 4, माइनस बी का मान निकला के बट्टा 4। अब ये मान लो समीकरण 1। और अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा है, -1। अल्फा बीटा का मान यहाँ से दे रखा है 1 दे रखा है इसमें, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे देख चलते हैं। अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा है 1, और ये होता है कि किसके बराबर है, अल्फा बीटा जो दो शून्यक होते हैं, शून्यकों का जो शून्य का गुणनफल किसके बराबर होता है, सी बटा ए के रूप का होता है। अब यहाँ से सी का मान कितना निकलेगा, सी का मान कितना निकलेगा, -1 गुणा ए को हमने क्या माना था, ए को माना था के, सी बराबर कितना निकलेगा माइनस का के, ठीक। अब हमने समीकरण क्या माने थे, ए का मान कितना निकला, ए को माना था के, ए को माना के, और बी कितना निकला, माइनस बी बराबर के बट्टा 4 निकला, बी कितना निकला, माइनस के बट्टा 4 निकला, और सी कितना निकला, माइनस का के, ठीक। इस टाइप से जो हमने समीकरण क्या मानी थी, समीकरण 2 का समीकरण मानी थी, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी माना था। अब ए का मान कितना है, के एक्स स्क्वायर, बी का मान माइनस के बटा 4, माइनस के बटा 4 एक्स प्लस सी का मान, सी माइनस का के आ गई। अब के 4 एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स माइनस का 4 बटा 4 आ गई। अब इसका एलसीएम लेके इससे गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे, इसमें भी किए, इसमें भी किए, इसमें भी किए। अब के कॉमन ले लो, इसमें से के बटा 4 कॉमन ले लिया, 4x स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे कितना बचा, के कॉमन लेने के बाद x बचा, x माइनस का 4। इस टाइप से अब के बटा 4 क्या था, के बटा 4 क्या था, के बटा 4 एक अचर संख्या है, अचर संख्या है, अचर संख्या है, अचर संख्या है। इस चीज़ को हटा देंगे, इस चीज़ को हटाने के बाद तो समीकरण क्या बचे हमारे पास, 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ये समीकरण बनेगी ना। अब इस समीकरण के जो मूल होगी ना, अल्फा प्लस बीटा, वो जो मान ली, वो जो हमें दे रखा है वो एक चीज़ होगी। अब इसमें क्या दे रखा था, अल्फा बीटा। अब इस चीज़ के जो हम शून्य ज्ञात करेंगे ना, अल्फा बीटा, अब शून्य ज्ञात करें, इसके जो अल्फा बीटा का जो योगफल होगा वो कितना निकलेगा, 1/4 निकलेगा, और अल्फा बीटा का जो गुणनफल निकलेगा ना, वो लिखना -1 निकलेगा, -1 निकलेगा, ठीक। अब दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल दूसरा कर लेते हैं, जिसमें शून्य ज्ञात करना है, शून्यकों के मध्य सत्यता की जांच करनी है। इसमें शून्य ज्ञात करेंगे और शून्यकों के मध्य सत्यता की जांच करनी है, ठीक। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रखा, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2। अब ये द्विघात समीकरण दे रखी है हमें, द्विघात समीकरण दे रखी है। अब इसके शून्य ज्ञात करने, अल्फा बीटा ज्ञात करने, अल्फा बीटा ज्ञात करने के बाद जो शून्य के मध्य संबंध होता है ना, वो ज्ञात करना है। अब 3x स्क्वायर को 2 से गुणा करो, माइनस का कितना बचा, माइनस का 6x स्क्वायर, यानी कि बाहर वाली संख्या को गुणा किया तो कितना बचेगा, 6x स्क्वायर। अब अंदर क्या है, 5x है, प्लस 5x है, प्लस 5x है।
प्लस 5x किस टाइप से निकलेगा कि 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का x माइनस का 2 6x और x को गुणा करेंगे 6x और माइनस x को गुणा करेंगे तो माइनस का 6x क्या निकलेगा और इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तब कितना निकलेगा 5x निकलेगा। अब इसमें से कॉमन ले लो 3x इसमें कॉमन आ गया 3 3 6 x प्लस 2 माइनस का 1 इसमें कॉमन आ गया x माइनस का 2 3x माइनस का 1 और x प्लस का 2 क्योंकि इसमें माइनस कॉमन आएगा माइनस कॉमन आते प्लस आ जाएगा वो x प्लस 2 बराबर 0 3x माइनस का 1 बराबर 0 x का मान कितना निकले x का मान कितना निकलेगा 1/3 और दूसरा x प्लस 2 दे रखा है बराबर 0 x का कम। अब यहाँ पे x का मान कितना निकला यहाँ पे x का मान निकला माइनस का 2 एक x का मान तो निकला माइनस का 2 इसे अल्फा मान लो और एक x का मान निकला 1/3 इसे बीटा मान लो। अब हमें सत्यता की जांच करने के ये सत्य हैं कि इस जो संख्याएं दी गई उसके आधार पर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 2 प्लस का 1/3 बराबर कितना होता है माइनस का b/a माइनस का b/a ठीक माइनस का। अब इसे सोल्व करेंगे 3 माइनस का 6 प्लस 1 बराबर क्या निकलेगा माइनस का 5/3 हो जाएगा वो। हाँ हाईलाइट माइनस का अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला माइनस का 5/3। अब उस हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे देखते हो क्वेश्चन में क्या था माइनस का बी बराबर माइनस का 5 माइनस इंटू बी का मान कितना है 5 ये रही समीकरण हमारी माइनस का 5 बट्टा ए का मान कितना है 3 यहाँ से ये देख लो ये रही 3 माइनस का 5/3 बराबर माइनस 5/3 यानी कि ये सत्य हो गया। अल्फा बीटा अल्फा का मान कितना माइनस का 2 बीटा का मान कितना 1/3 माइनस का 2/3 आ गया। अब अल्फा बीटा उस हिसाब से निकालें तो c/a होता है। c का मान क्या c का मान हमारे पास कितना है c का मान -2 है और a का मान 3 -2/3 बराबर माइनस का 2/3 इस टाइप से ये भी सत्य हो जाएगा। अब हमारी प्रश्नावली आती है 3.1 में क्या जो हमने क्वेश्चन किया ना उसी आधार पर हमने 3 क्वेश्चन किए 3 उदाहरण किए थे। हमने यहाँ पे 3 उदाहरण किए 3 उदाहरणों में क्या किया है कि जो 2 क्वेश्चन तो उस हिसाब से किए कि जो शून्य ज्ञात करो और शून्य ज्ञात करने के बाद उनके सत्यता की जांच करो कि गुणांकों के मध्य जो संबंध बताया कि वो सही है या नहीं। और तीसरा क्वेश्चन किया है कि जब हमें क्या है जो गुणांकों के मध्य से संबंध थे ना वो दे रखा है और हमें समीकरण ज्ञात करनी है तो 3.1 में यही है। 3.1 में पहले क्वेश्चन में है 6 क्वेश्चन उसमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन करा देता हूँ पहला क्वेश्चन आ जाता है कौन सा 4x² प्लस 8x। अब इसके शून्य क्या निकलेंगे अब शून्य ज्ञात करने के लिए जो टी का समीकरण दी गई है उसे किसके बराबर रखना पड़ेगा 0 के बराबर रखना पड़ेगा बराबर
4x² प्लस 8x बराबर 0, 4x² माइनस बराबर माइनस का 8x, 4x बराबर माइनस का 8, x का बराबर क्या निकलेगा, -2 निकलेगा, यानी कि x का एक ही मान निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण किस प्रकार हो गई, क्योंकि इस चीज़ को सोल्व करेंगे ना तो यहाँ पे x की पावर 1 ही बचेगी हमारे पास। ठीक, इस प्रकार रैखिक समीकरण आ रैखिक समीकरण में जो x का मान होता है वो 1 ही निकलता है, यानी कि इसे अल्फा मान लो या बीटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 0। अब हमारे पास सत्यता की जांच करनी है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा ए, माइनस का b, तो अल्फा प्लस बीटा -2 प्लस 0 बराबर -2। ठीक, अब हमारे पास क्या है, इस टाइप से देखें तो यहाँ पे b का मान कितना, 8, माइनस का 8 बटा 4 बराबर -2 बराबर -2, ये रहा। ठीक है, 8 में 2 4 का भाग दें, 2 बच्चे का माइनस का चिन्ह है ही। अब अल्फा बीटा c बटा ए। अब हमारे पास यहाँ पे c का मान कितना है, c का मान कितना है 0 बटा 4, 0 में किसी से क्या भाग दें तो कितना बचेगा 0। ठीक, तो अल्फा का मान कितना निकला माइनस का, तो बीटा का मान 0 बराबर 0 बराबर 0, ये सिद्ध हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, अब इसका 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है वो है x² माइनस का 3 प्लस 1 इंटू एक्स, √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3 बराबर 0। अब इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है कि ये देखो बार वाली संख्या ये है, तो √3x² बन रहा है। अब इस चीज़ को खोल के देखते हैं, x² माइनस का √3x माइनस का x माइनस प्लस का √3 बराबर 0। अब इस संख्या को जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे तो ये संख्या बन जाएगी, लेकिन इनको गुणा करेंगे -√3x इंटू माइनस का x, इस टाइप से गुणा करेंगे ना, तो गुणा करने के बाद कितना क्या बन जाएगा, √3x², ये संख्या बन जाएगी जो दोनों का गुणनफल किया था। x² माइनस का x माइनस का √3x प्लस का √3 बराबर 0 आ गया। ये संख्या ली और ये संख्या ली, यहाँ पे x कॉमन ले लिया, x माइनस का 1 माइनस का √3 बच गया, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे माइनस का 1 बराबर 0, x बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का √3 बराबर 0। अब एक x का मान तो कितना आ गया 1, और एक x का मान आ गया √3। अब इन दोनों का इसे अल्फा मान लो, इसे बीटा मान लो, अल्फा प्लस बीटा का मान जोड़ के देख लो, √3 प्लस 1। अब उस हिसाब से करें, b माइनस b बटा a के हिसाब से करें तो माइनस तो है यहाँ पे, √3 प्लस 1 और a का मान कितना है 1 है, √3 प्लस 1 में 1 का भाग दें तो √3 प्लस 1 ही बचेगा। ठीक, अब अल्फा बीटा में अल्फा का मान कितना था 1, बीटा का मान √3 आ गया, और √3 बटा 1 आ गया इसी बटाई के रूप से। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि हमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा का मान दे रखा है, हमें मान किसका याद करना, समीकरण याद करना, द्विघात समीकरण। तो देखते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा 2 नंबर क्वेश्चन है, दूसरे का 2 नंबर क्वेश्चन, उसमें अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है √2। ठीक, और अल्फा बीटा का मान दे रखा है कितना 1/2, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम क्या मान ले, कोई भी समीकरण मान ले, माना ax² प्लस bx प्लस का c बराबर 0, कोई भी द्विघात समीकरण मान ले, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस का b बटा ये होता है, माइनस b बटा ये होता है, इसका मान कितना दे रखा है √2 दे रखा है, और मानना कि
ए कोई भी के चर राशि है, चर राशि है, और कोई भी वास्तविक संख्या है, चर राशि है, चर राशि है, चर राशि ए बराबर क्या मान लिया, के, कोई भी वास्तविक संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्या चर राशि होती है। ठीक, अब माइनस का बी बट्टा ए का मान कितना, ए को हमने क्या माना था, ए को माना था के बराबर कितना दे रखा है, √2, बी बराबर कितना निकला, माइनस का √2 के। ठीक, अब सी बटा अल्फा बीटा बराबर कितना निकलता है, सी बटा ए बराबर कितना दे रखा है हमारे पास, 1/2 दे रखा है, ये 1/2, सी बटा के, ए का मान कितना था, के बराबर 1/2, सी बराबर कितना निकलेगा, के बटा 2। अब ए का मान कितना था, ए का मान के था, और बी का मान कितना निकला, माइनस का √2 के, ये निकला, ए बी सी के मान निकल गए। अब हमारा समीकरण क्या था, ax² प्लस bx प्लस का c बराबर 0। तो अभी द्विघात समीकरण वो हमें याद करना है कि इसका द्विघात समीकरण क्या होगा जिसके मूल ये हो। a का मान कितना था, kx², b का मान कितना था, b का मान निकला था हमारे पास √2 kx, c का मान कितना निकला था, k बटा 2 बराबर 0। अब इसमें दो एलसीएम आ गया, 2kx² माइनस का √2 kx प्लस का k बराबर 0, 1/2 2kx² माइनस का 2 kx प्लस का 1 k बराबर 0। अब इसमें k कॉमन आ रहा है, k इसमें, k इसमें, k इसमें, k/2 2x², k कॉमन लेने के बाद x² माइनस का 2 प्लस का 1 बराबर 0। अब ये संख्या बराबर में चली जाएगी, 2x² माइनस का 2 प्लस 1 बराबर 0, ये संख्या बन जाएगी। अब ये जो समीकरण बनेगा ना, इसके मूलों का जो अल्फा प्लस बीटा का मान निकलेगा ना, वो निकलेगा √2, और अल्फा बीटा का मान निकलेगा, वो निकलेगा 1/2। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, अब अगले क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन और बच जाते हैं इसके दूसरे के, वो भी इसी टाइप से होगी कि सिंपल से क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 3 नंबर, वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 3 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा है, उसमें हमें एच पद का मान पूछा है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स में दे रखा है, कोई भी समीकरण दे रखा है, x² माइनस का 8x प्लस का k दे रखा है। अब इसमें पूछा क्या है, यदि शून्याङ्क है, शून्य क्या था, अल्फा बीटा। अब इनके वर्गों का योग दे रखा है, α² प्लस β² बराबर कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। हमें के का पूछा क्या है, के का मान याद करो, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब ये जो इक्वेशन दिया है, इसके द्वारा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकलेगा, माइनस का b बटा a, माइनस का इंटू माइनस का 8, a का मान कितना 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 8। ठीक, अल्फा बीटा बराबर कितना निकलेगा, अल्फा बीटा c बटा a, c का मान कितना है 1, नहीं k, और c का मान कितना है k, और a का मान कितना है 1, तो बराबर कितना होगा k आ गया। अल्फा प्लस बीटा का मान निकला 8, अल्फा बीटा का मान निकला x²। अब ये जो समीकरण 1 है, और हमें दे रखा है α² प्लस β² बराबर 40। ठीक, तो समीकरण 1 का वर्ग कर दो, 1 का वर्ग करने पर समीकरण 1 का वर्ग करेंगे तो क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर